हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं क्लास थर्ड की, जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का है। तो आज कुछ हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। इसको ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसको बाथरूम क्लीनर भी कहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बाथरूम क्लीन कर देता है, तो इसको बाथरूम क्लीनर बोलते हैं। ये स्टमक में पाया जाता है, हमारे स्टमक में, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये स्टमक में रहता है और वो माइक्रोब्स को मार देता है। अगर स्टमक में HCl ज़्यादा हो जाता है तो उससे एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम नॉर्मली इनो पीते हैं या डाइजिन पीते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर और एसिड मिलके आपको पता है कि न्यूट्रल प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो HCl को अगर हम Mg और H2 से रिएक्शन करवाएंगे तो MgCl बन जाएगा। मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस में H2O पानी बन के वहाँ पे गैस ख़त्म हो जाएगा। MgOH2 को एंटी एसिड कहते हैं। जो HCl होता है, इसका मोस्टली यूज है एक्वारेजिया में, जिसको कि अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl3 होता है 3 के अनुपात में और HNO3 1 के अनुपात में होता है। इसको याद कैसे करना, HNO3 में 3 है, इस 3 को इसमें गुना कर देंगे तो इसका अनुपात 3 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। इसमें अगर परसेंटेज आपको पूछेगा कि अम्लराज में HNO का परसेंटेज कितना होता है, तो 1 है और दोनों मिला के 4 हो गया, तो 1/4 यानी कि 25%। तो 25% HNO3 है और 75% HCl है। तो अम्लराज को शाही वाटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये सब इसमें घुल जाते हैं और ये सब ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में काम आते हैं, तो पता ही है। अब सेकेंड हम बात करते हैं H2SO4 को, जिसको कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जो SO4 है, इसको बोला जाता है ना विट्रियोल, और H2SO4 को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा। अम्लों का राजा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, जबकि अम्लराज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को बोला जाता है। इसका यूजेज होता है बैटरी एसिड में। ये लेड स्टोरेज मेटल बैटरी होता है। ये जो H2SO4 है, ये एसिड रेन कॉज करता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाया कि जो SO2 है वो H2O से मिलकर H2SO4, और जो NO2 है वो ये वाटर से मिलकर HNO3 ये अम्ल प्रोड्यूस करते हैं। इसका pH अगर 5.5 से कम हो जाता है तो मार्बल कैंसर ये कॉज करता है या स्टोन कैंसर कॉज करता है, क्योंकि जो मार्बल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या लाइम स्टोन का बना होता है। अगर इसमें ये सब एसिड डालेंगे तो इसका कलर जो है वो वाइट से येलो हो जाएगा, जैसे कि आपने ताजमहल का कलर थोड़ा सा वहाँ पोल्यूशन की वजह से चेंज होते हुए देखे होंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हमने बताया SO4 को विट्रियोल बोला जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे 4 विट्रियोल होते हैं, जिसमें कि एक विट्रियोल मैंने बता दिया आपको, ऑयल ऑफ विट्रियोल, जो H2SO4 कहलाता है। वैसे ही ग्रीन विट्रियोल FeSO4 × 7H2O को कहते हैं, और वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट को बोलते हैं। इसमें 7 मॉलिक्यूल होते हैं जल के। और ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, जिसमें कि 5 मॉलिक्यूल होते हैं जल के। अब इसको याद कैसे करना, जैसे कि हम याद किए हैं ग्रीन विट्रियोल, तो G और F ये नज़दीक के कंपाउंड है, तो ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट हो गया। और W जो है वो Z के निकट है, तो वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट, और जो ब्लू विट्रियोल है वो B और C, तो CuSO4 के। अब ये तो याद करना ही पड़ेगा कि फेरस का होता है, जिंक का होता है और कॉपर का होता है। तो B और C हो गया, G और F हो गया, और W का Z से याद रख लीजिए। और जो अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे याद करेंगे, जैसे कि अब हम ब्लू पेन ज़्यादा ही यूज करते हैं, मतलब ब्लू कलर का पेन तो ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट एंड ग्रीन। तो ब्लू को हम लोग थोड़ा कम ही वैल्यू देते हैं, तो इसका कम ही वैल्यू कर दीजिए, यानी कि 5 मॉलिक्यूल है, और ग्रीन और वाइट का 7 मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो और जो H2SO4 है, इसको एसिड ऑफ सल्फर कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्मेल है ना वो H2S गैस, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की तरह होता है, जो रोटीन की तरह महकता है। अब इसका एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
कि ये जो H2SO4 है इसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र में भी होता है। अग्निशामक यंत्र में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये मतलब ये एक पक्ष की तरह है जो उसका मशीन है, उसमें उसके अंदर NaHCO3 जिसको कि बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा को भरते हैं, उसके ऊपर H2SO4 भराते हैं। तो जब ये प्रेस होता है, ये जो मशीन है ये प्रेस होता है, तो यहाँ से रिएक्शन होकर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और CO2 गैस तो आग बुझाने वाली गैस है, पता ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एसिड है जो कि अग्निशामक यंत्र में यूज होता है, तो H2SO4। और कौन सा सोडा है जो कि अग्निशामक यंत्र में यूज होता है, तो वो NaHCO3 होता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में, जिसका होता है फार्मूला HNO3। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर जितना तीनों है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HNO3 और HCl। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एक्वेरियम में काम आता है। ये एक्सप्लोसिव में भी काम आता है, जो गन पाउडर होता है बारूद उसके बनाने में। तो गन पाउडर में क्या क्या होता है, एक सल्फर होते हैं, एक चारकोल होते हैं और KNO3। ये जो KNO3 है वो HNO3 से ही बनता है। और जो HNO3 है वो फर्टिलाइज़र उर्वरक के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि जो उर्वरक होते हैं उसमें NPK यानी कि नाइट्रोजन और P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। ये जो एक्सप्लोसिव विस्फोटक है ना, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। पिक्रिक एसिड यानी कि HNO3, इसको TNP ट्राई नाइट्रोफेनॉल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। तो ऑक्सैलिक एसिड में इसका फार्मूला होता है COOH2, COOH का होल राइज। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है ना वो टोमेटो में पाया जाता है और स्पिनच में पाया जाता है, इसके बीज और छिलकों में। तो टोमेटो में सबको पता होता है, लेकिन अब एग्जामिनर पूछ देगा कि स्पिनच में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो स्पिनच ध्यान रखना है, इसको स्टार लगा दीजिए। और ऑक्सैलिक एसिड है, इसका यूज़ आता है इंक, यानी कि अगर कहीं स्याही लग जाए और रस्ट किसी चीज़ का जंग लग जाए जैसे लोहे वगैरह का, तो उसके दाग को छुड़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो ऑक्सैलिक एसिड है ना ये स्टोन फॉर्मेशन करता है, किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर। और कैल्शियम कहाँ वाले कैल्शियम के साथ मिलकर, बोन वाले और टीथ वाले कैल्शियम के साथ में। ये जो ब्लड में घुले हुए कैल्शियम होते हैं ना, अगर वो ब्लड में जो कैल्शियम होते हैं वो ज़्यादा हो गए तो उसके साथ अगर ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा, जो कि स्टोन मतलब पथरी कहलाता है। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है वो एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमाने से बचाता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी की में बात करें ब्लड की, तो वहाँ हेपेरिन नाम का एक होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। लेकिन अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाएगा, तो वहाँ पे कौन बचाएगा, तो ब्लड बैंक में कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है, अभी वाले फोटोग्राफी में नहीं, जो पहले वाले पॉजिटिव इमेज नेगेटिव इमेज में होता था उसमें इस्तेमाल किया जाता था। अब हम नंबर 5 पे बात करते हैं बोरिक एसिड के बारे में। बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन में यूज होता है, जैसे कि बिटाडीन जिसको कि लाल दवा बोलते हैं, और कच्चर जाने पे इसका इस्तेमाल होता है। और बोरोप्लस इसके बारे में जानते होंगे। बोरिक एसिड का इस्तेमाल आई वॉश में होता है या आई ड्रॉप में है। और कैरम बोर्ड में जो पाउडर जो बहुत ज़्यादा फिसलता है, कैरम बोर्ड के पाउडर में बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अब इसके कुछ छोटे छोटे यूजेस हैं, जैसे कि देख लेते हैं। अब नंबर 6 पे लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6 और O3। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड है वो कैसे यानी कि कन्वर्ट होता है देखते हैं। जैसे कि मिल्क में शुगर पाया जाता है, वो लैक्टोज शुगर पाया जाता है, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। और दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो मिल्क में अगर आप यानी कि दही डाल दीजिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो ये सारे लैक्टोज शुगर को ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, तो वहाँ से दही में लैक्टिक एसिड ये मिलता है। अब लैक्टिक एसिड और कहाँ पाया जाता है, जैसे कि अगर मसल्स में थकान होगा, जैसे कि अगर कोई बहुत कम वॉकिंग वगैरह करता है और किसी दिन अगर उनको बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना पड़ गया या फिर एक्सरसाइज करना पड़ गया, तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहाँ पे O2 की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको अनऑक्सीडेशन कहते हैं, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिससे कि मांसपेशियों में ऐंठन और पेन होता है। अब देखिए फोटोग्राफी इज़ रिलेटेड टू मतलब फोटोग्राफी में कौन कौन सा अम्ल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया,
ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और सोडियम थायोसल्फेट जिसको कि हाइपो कहते हैं। तो हाइपो जो होता है वो एज ए फिक्सर के रूप में काम करता है, यानी कि इमेज को फिक्स करने के रूप में काम करता है। तो थैंक यू गाइज। अब नेक्स्ट क्लास हम कल की वीडियो में डालेंगे। थैंक यू सो मच।